हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 में चैप्टर सेकंड में एक कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल कहने के लिए देखिए, मेरे पास मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर है। ठीक है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं दो कैपेसिटर। ये मेरा कैपेसिटर C1 है, ठीक है, ये कैपेसिटर C1, और मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है C2। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर हो गया C2। इस कैपेसिटर C1 का वोल्टेज है V1 और कैपेसिटर C2 का, कैपेसिटर सेकंड का वोल्टेज है V2। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल कहने का मतलब यह होता है कि ये जो दो कैपेसिटर हमने लिया है C1 C2, इस कैपेसिटर का अलग अलग पोटेंशियल है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V1, इसका कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल है V2। इस दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है। जब हम इसे किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये C1 है और यहां C2 है, ठीक है, और इस दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक वायर से, तो जो पोटेंशियल है वो तब तक फ्लो करेगा। और किधर से किधर फ्लो करेगा? हायर से लोअर की तरफ। तो मान लेते हैं C1 का पोटेंशियल ज्यादा है, C2 का पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल फ्लो करेगा हायर टू लोअर, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो बात समझ में आ रही है कि कॉमन पोटेंशियल इज व्हाट, कि जब मेरे पास एक कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल है V1, दूसरा कैपेसिटर है C2, उसका पोटेंशियल है V2, और दोनों को हम कनेक्ट किए और दोनों में से पोटेंशियल फ्लो होगा हायर टू लोअर, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या, कि यही इसका कॉमन पोटेंशियल है। लेकिन एक चीज यहां समझना यह है कि इस पूरे प्रोसेस में चार्ज का लॉस नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज इन दिस वेरी प्रोसेस। तो अगर यहां पर C1 है, तो अगर हम Q1 निकालें तो Q1 हो जाएगा इसका C1V1, और इसके लिए Q2 निकाले तो ये हो जाएगा C2V2। इसके लिए अगर हम चार्ज निकालें, ये है बिफोर कनेक्शन, ये जो कंडीशन है मेरा, ये है बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन करने से पहले। ठीक है, और ये है आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन करने के बाद। अब देखिए, इसका अगर हम चार्ज निकाले Q1 तो हो जाएगा C1V, और इसका चार्ज निकाले तो ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V। और हम जानते हैं देयर इज नो लॉस ऑफ, देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो जब चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा तो Q1 जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज बिफोर इज इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज आफ्टर। ठीक है, टोटल चार्ज आफ्टर। ठीक है, अब देखिए, टोटल चार्ज बिफोर में आ जाएगा Q1 प्लस Q2, और आफ्टर में भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2, Q1 लिख देंगे हम C1V1, C1V1 प्लस Q2 लिख देंगे C2V2 इज इक्वल टू Q1 लिख देंगे C1V, ठीक है, और Q2 लिख देंगे C2V। अब देखें, अगर हम क्या करेंगे तो C1V1 प्लस C2V2, और इस दोनों में से हम V को कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा C1 प्लस C2। तो ये यहां अगर हम डिवाइड में भेज दें तो V इज इक्वल टू आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया किस चीज का, तो कॉमन पोटेंशियल का। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किस चीज का, कॉमन पोटेंशियल का। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक चीज ये समझ रहे हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, यहां पर चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा। तो देयर मस्ट बी लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो होगा कि एनर्जी जो लॉस हो रही है वो एक्चुअली में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। तो हम यहां पर निकालेंगे अब लॉस ऑफ एनर्जी।
ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी का कितना लॉस हुआ। तो बिफोर कनेक्शन अगर हम काम करें, बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन करने से पहले, बिफोर कनेक्शन, ठीक है, बिफोर कनेक्शन हम काम कर रहे हैं तो U1 कितना हो जाएगा। बिफोर कनेक्शन है तो इसको हम लिखते हैं U इनिशियल, इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U1 प्लस U2, और UI इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में हम यहाँ पर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो U इनिशियल आ जाएगा आपका, दोनों में से हम हाफ कॉमन कर लें तो आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब जब हम आफ्टर कनेक्शन काम करेंगे तो यहां पर आफ्टर कनेक्शन काम करेंगे तो देखिए क्या निकल कर आएगा, ठीक है। आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो U फाइनल U1 प्लस U2, ठीक है, तो U1 प्लस U2, तो U1 देखिए कितना है, U1 हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी है इस वजह से, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी है इस वजह से, ठीक है, फाइनल एनर्जी जो होगा वो कम होगा और इनिशियल एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा। तो हम यहां पर अब कितना लॉस है ये निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। आप इनिशियल फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव होगा क्योंकि एनर्जी का लॉस हुआ है। लेकिन अगर हम इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे तो निगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम इधर इरेज कर देते हैं। यू इनिशियल और यू फाइनल निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए देखिए लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा यू इनिशियल में से क्या घटा देना है, यू फाइनल घटा देना है। तो यू इनिशियल हम वहां पर ला चुके हैं, उसके वैल्यू को डाल देते हैं हाफ C1, ठीक है, हाफ ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये UI है माइनस फाइनल क्या है वहां पर। तो दोनों में से देखिए अगर हम V कॉमन कर लें, V स्क्वायर कॉमन कर लें तो हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहां पर देखें तो ये जो V है ये एक्चुअली में क्या है, तो ये दोनों का कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, दोनों कैपेसिटर का कॉमन पोटेंशियल है। अब इसे बस हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और इस V के जगह जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है इसे पुट कर देंगे। तो देखिए यहां पर हम दोनों में से क्या कॉमन ले ले रहे हैं, तो हाफ कॉमन ले ले रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ बाहर चला गया है, V के जगह हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे। तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। तो यहाँ पर C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा तो नीचे एक C1 प्लस C2 बचेगा। तो अब हम इसे अगर आगे सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, पूरा मैथमेटिकली सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। C1 प्लस C2 हमने एलसीएम ले लिया। तो एक बार C1 से इस पूरे को इंटू करेंगे, तो पूरे को इंटू करेंगे तो देखिए क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस फिर C1 से इसको इंटू करेंगे तो आएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। C1 का काम खत्म, अब C2 लेंगे और इस पूरे को इंटू करेंगे। पूरा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, C2 लेंगे इससे तो क्या आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस फिर इसे लेंगे तो हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, इतना का काम खत्म। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस है, ठीक है, और अगर हम इसे अभी ऐसे ही लिख देते हैं माइनस C1 V1, ठीक है, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब यहां से काम क्या करेंगे, देखिए यहां से लिखेंगे हाफ, ठीक है, इसे पूरा इरेज कर देते हैं ताकि आगे C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर हम तोड़ दें
तो क्या मिलेगा रिजल्ट देखिए, इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो सारा निगेटिव होता जाएगा। c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर निगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस से साइन हो रहा है, फिर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर भी निगेटिव आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उसको माइनस से इंटू करेंगे तो सारा टर्म माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस और फिर माइनस 2c1 c2 v1 v2, इतना सॉल्यूशन होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कौन कौन कैंसिल होने वाला है, तो कैंसिल कर देंगे कैसे, इस पॉजिटिव से ये निगेटिव कैंसिल हो गया, उसके बाद देखें c2 v2 स्क्वायर, तो इस निगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, और कोई कटने वाला है तो, और अगर देखें तो यहाँ है c1 c2 v2 स्क्वायर c1 c2 v1 स्क्वायर और यहाँ है 2 c1 c2। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो अब आ जाएगा हाफ, ठीक है, c1 c2 और c1 c2 इसमें भी है तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा c1 c2 और इसमें आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ जो है हमारा माइनस 2 c1 c2 v1 v2 और ब्रैकेट में आ जाएगा c1 प्लस c2, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो फिर से c1 c2 इस दोनों में से कॉमन होने जा रहा है, तो जब c1 c2 दोनों में से कॉमन होने जा रहा है, ठीक है, तो हम अब इसे यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए दोनों में से c1 c2 को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा हाफ हाफ, दोनों में से c1 c2 हमने कॉमन कर लिया है, c1 c2 कॉमन, तो अब यहाँ इस पूरे टर्म में क्या बचेगा, देखिए बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 बाई c1 प्लस c2। अब देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पे है तो ये फॉर्मूला आ गया हाफ c1 c2, ठीक है, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये है लॉस ऑफ E। तो हमने इस पूरे लेक्चर में क्या क्या किया, यहां पर हमने कॉमन पोटेंशियल के भी फॉर्मूले को निकाला और कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले से, कॉमन पोटेंशियल में हम लोगों ने एक चीज समझा कि चार्ज का लॉस नहीं होगा लेकिन एनर्जी का लॉस होगा, और उस एनर्जी के लॉस का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया हाफ c1 c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बाई c1 प्लस c2। तो ये दो फॉर्मूला है जिसके ऊपर आप वैल्यूज पुट करेंगे और इजीली रिजल्ट आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो ज़रूर बेशक आप कमेंट बॉक्स में उसे डालें, मैं इंशाल्लाह उस पर पर्सनल वीडियो बनाऊंगा और आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।